Hello friends and welcome to your own channel Ask Classes, and today in this video I will discuss about the congruence of triangle and the criteria for congruency of triangle। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं और कैसे हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को या दो से ज़्यादा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स होता है टू आर मोर देन टू figures are congruent if they have same shape and same size। देखो बेटा, आपके आसपास ऐसी बहुत सारी फिगर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं हमारे घर में, आसपास भी या घरों में, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर हम उन फिगर्स को बोलते हैं जिनका शेप और साइज दोनों क्या है, एक बिल्कुल सेम होते हैं। मीन्स उनका शेप भी सेम होता है और उनका साइज भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC और यहाँ पर 5 4 6 और एक दूसरा ट्रायंगल बनाया PQR और यहाँ पर है 5 4 और 6। तो आप देख लो इन दोनों फिगर का शेप बिल्कुल एक जैसा है, मीन्स देखने में जैसे ही हैं, दोनों ट्रायंगल ही हैं और इन दोनों फिगर्स का साइज भी सेम है। इसमें जो AB लाइन है वो PQ के इक्वल है और AC जो लाइन है वो PR के इक्वल है और BC जो लाइन है वो QR के इक्वल है। तो इसलिए ऐसे दो फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। या आपने देखा होगा कि आसपास में ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं जो शेप, जिनका शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज एक जैसा नहीं होता है। तो ऐसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का जो शेप है वो रेक्टेंगल है और यहाँ पर जो स्केल है इसका शेप भी क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों की साइज़ में डिफरेंस है। इसकी साइज़, कार्डबोर्ड की साइज़ इस स्केल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे दो फिगर्स जिनका सिर्फ शेप सेम होता है, ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होगा, जब इसका शेप और साइज मीन्स जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होनी चाहिए, जितनी ब्रेथ इसकी होगी उतनी ही ब्रेथ इसकी होनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे देखो बेटा, हमारा जो हैंड है वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जैसे अगर हम हैंड को अगर हम एक दूसरे पर सुपरपोज करें, जैसे ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर को लिटिल फिंगर पर, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर पर, मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर पर और फोर फिंगर को फोर फिंगर पर और थंब को थंब पर सुपरपोज करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे को कवर करते हैं। तो इसलिए हमारा जो हैंड है या हमारा पाम जो है वो बिल्कुल क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब इसमें जैसे थंब है, ये थंब को कवर करता है तो इसको हम करस्पॉन्डिंग आर्म्स बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग फिंगर्स बोल सकते हैं। उसी तरह से फोर फिंगर को कवर करता है, इसलिए हम फोर फिंगर को भी आपस में करस्पॉन्डिंग फिंगर्स बोलेंगे। मिडिल फिंगर को कवर करता है, इसलिए हम मिडिल फिंगर को करस्पॉन्डिंग फिंगर्स बोलेंगे। रिंग फिंगर को कवर करता है, इसलिए हम रिंग फिंगर को करस्पॉन्डिंग फिंगर्स बोलेंगे। और लिटिल फिंगर को कवर करता है, इसलिए हम लिटिल फिंगर को करस्पॉन्डिंग फिंगर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर AB का करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PQ, मीन्स AB एंड PQ आर करस्पॉन्डिंग। उसी तरह से AC का करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PR। सो वी राइट हियर AC एंड PR आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उसी तरह से BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, QR। सो वी राइट हियर BC एंड QR आर करस्पॉन्डिंग साइड। तो आपको करस्पॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। ऐसे आप आसपास अपने घरों को देखेंगे तो बहुत सारे फिगर्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो ही कंडीशन है, एक तो उसका शेप सेम होना चाहिए और दूसरा उसकी साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपने मान लिया मार्केट गए और मार्केट से आपने सेम कंपनी की और सेम साइज के आपने पेन खरीदी, तो वो दोनों पेन या दो से ज़्यादा पेन अगर आप लेते हैं तो उनका शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दो कॉपी ली, अब ये दोनों कॉपी, इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल, और इस कॉपी का शेप भी कैसा है, रेक्टेंगल। तो अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो इसको सुपरपोज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है साइड, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ नहीं है। करस्पॉन्डिंग कब होगी, अगर ये करस्पॉन्डिंग होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे।
तो अगर आपको मैं थोड़ा सा दूसरी वाली कॉपी को इस तरह से रखूँ, अब आपको जैसे मैंने इस तरह से रखा इसको, जब इस तरह से रखेंगे तो अब ये साइड, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर लेंगे। तो इस साइड को और इस साइड को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कभी कभी मान लीजिए कि अगर कोई रेक्टेंगल इस शेप में है और कोई रेक्टेंगल इस शेप में है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये दोनों जो है कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उन दोनों फिगर का जो शेप है और जो साइज है वो सेम है कि नहीं। मीन्स क्या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडें एक दूसरे को कवर करती हैं कि नहीं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइडें एक दूसरे को कवर कर लेती हैं और उनका शेप भी सेम है तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट फिगर बोलेंगे। तो अब जैसे मैंने इसको इस तरह से, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हाँ इनका शेप सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि इनका साइज भी सेम है कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा इसको मूव करना है इस तरह से और इसको सुपरपोज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को बिल्कुल कवर करें। तो सामने से आपको बिल्कुल एक जैसा दिखता होगा, एक ही फिगर दिख रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो कॉपियाँ हैं, ये दोनों कॉपियाँ जो हैं वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ऐसे बहुत सारे फिगर्स आपके आसपास दिखाई दे रहे होंगे जो आपको कॉन्ग्रेंट होंगे, आप अपने घरों में देख सकते हैं। जैसे हम मार्केट से बोतल खरीद के लाते हैं या आप मार्केट जाते हो और आप मार्केट से कोई भी सामान ऐसा खरीद के लाते हैं जो बिल्कुल जिनका शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल की। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, इसको हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं, और क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं। पहला है SAS, इसको हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। दूसरा है एंगल साइड एंगल, इसको हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं। तीसरा है RHS, SSS, इसको हम साइड क्राइटेरिया बोलेंगे। चौथा है हमारे पास RHS, इसको हम राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया बोलेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट कब बोलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन होता है SAS। तो हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, SAS। अब SAS का मतलब क्या हो, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है, ये PQ और R। अगर मान लीजिए कि ये जो AB है वो 6 सेंटीमीटर है और PQ ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि आपको AB वो PQ को इक्वल है। BC मान लीजिए कि आपको 8 सेंटीमीटर है और QR ये भी आपको 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब BC ये इक्वल है QR के। और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल B है और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल क्या है, Q है। और यहाँ पर एंगल जो B है, अगर मान लेते हैं 60 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और इसका मतलब ये 60 डिग्री है। तो हम बोलते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल की जो दो साइडें हैं और उसके बीच का एंगल उस दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइडें और उसके बीच के एंगल के क्या है, इक्वल है। देखो बेटा यहाँ पर SAS लिखा हुआ है। SAS का मतलब है कि दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए। मीन्स अगर आप एक ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल की दो साइडें दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइडों के इक्वल हो, तो उसके बीच का एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होगा, तभी हम ऐसे दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। जैसे इस ट्रायंगल ABC में AB जो साइड है वो PQ के इक्वल और जो BC साइड है वो QR के इक्वल है, और AB और PQ के बीच के जो एंगल है वो एंगल B है और उसको हमने 60 डिग्री कंसिडर किया है। और यहाँ पर देखो PQ और QR के बीच के एंगल क्या है, Q है, और उसको भी हमने 60 डिग्री माना है। इसका मतलब एंगल B और एंगल Q भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की दो साइडें और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइडें और उसके बीच के एंगल के क्या है, इक्वल है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए, फिर हम एक एक करके इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल है, सिंबल। एंड ट्रायंगल PQR,
PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई SAS क्राइटेरिया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है SAS क्राइटेरिया से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कभी भी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 साइडें होती हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो आप कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शो करने के लिए हम इन 6 पार्ट में से 3 ही पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, 2 साइड और 1 एंगल इस्तेमाल किया। इसका मतलब 2 एंगल और 1 साइड बच गया इस ट्रायंगल में भी, और 2 साइड और 1 एंगल इस ट्रायंगल में बच गया। तो जब भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके अदर्स पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। मीन्स इसका जो अदर्स पार्ट बचा एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल जो सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के, और साइड ए सी जो है वो इक्वल होगी पी आर पे, और इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं CPCT, शॉर्ट में बोलते हैं CPCT। मतलब जब भी आपको दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अदर्स पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और शॉर्ट में उसको बोलते हैं CPCT। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो बेटा, ये SAS है, इसका मतलब है 2 साइड और उसके बीच का एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हम नाम देते हैं ABC और इस ट्रायंगल का नाम देते हैं PQR। अब सपोज ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपको 10 सेंटीमीटर है, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो भी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए कि 70 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल 70 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो पहले वाले ट्रायंगल में 2 साइडें हैं और उसके बीच एंगल है, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल में 2 साइडें हैं, लेकिन जो एंगल P है वो इन दोनों साइडों के बीच का एंगल नहीं है। तो अगर कहीं पर इस तरीके का ट्रायंगल गिवन हो ABC और PQR, और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में 2 साइडें और उसके बीच का एंगल है, और दूसरे वाले ट्रायंगल में 2 साइडें तो इक्वल हैं, लेकिन जो एंगल P है वो उन दोनों के बीच का एंगल नहीं है, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम SAS क्राइटेरिया यूज करेंगे किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए, तो आपको 2 साइडें और उसके बीच का एंगल, और दूसरे ट्रायंगल की 2 साइडें और उसके बीच के एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पर आते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया हमारी वो है एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे वो 2 एंगल है और उसके बीच का साइड है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल है जैसे यहाँ पर PQ और R। अब ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो B है वो 60 डिग्री का है, और ये इक्वल है एंगल Q के, ये भी 60 डिग्री, और ये एंगल जो C है वो मान लेते हैं कि 50 डिग्री है, और ये एंगल R के इक्वल है, मीन्स 50 डिग्री। और इन दोनों एंगल के बीच की जो साइड है BC, अगर इसको हम 10 सेंटीमीटर मान लें और इसको भी अगर हम 10 सेंटीमीटर मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के बेसिस पर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब इस क्राइटेरिया में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल होने का मतलब है कि 2 एंगल्स और उसके बीच की साइड, मीन्स 2 एंगल होना चाहिए और उसके बीच की क्या होनी चाहिए, साइड। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में अगर हम देखें तो एंगल B वो इक्वल एंगल Q के, और एंगल C वो इक्वल एंगल R के, और एंगल B और C के बीच की जो साइड है वो BC है, और यहाँ पर एंगल Q और R के बीच की जो साइड है वो क्या है, QR है। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के बेसिस पर हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं,
कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके अदर्स पार्ट क्या होंगे, इक्वल। अदर्स पार्ट में क्या आएगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, पी के, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। साइड कौन सी बच गई, ए बी, तो ए बी दैट इक्वल टू किसका होगा, पी क्यू के, तो ये हो गया पी क्यू। और ए सी दैट इक्वल टू क्या होगा, पी आर के, और इसको हम बोलते हैं बाई सी पी सी टी। अब इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। अब मान लो कि बेटा अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल है एम एन टी, और ये एंगल मान लीजिए कि 60 डिग्री है, और ये एंगल मान लीजिए कि 70 डिग्री है, और ये एंगल मान लीजिए कि 60 डिग्री है, या इसको 70 मान लेते हैं, और ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। इसके बीच की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसके बीच की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया, चेंज किया। यहाँ पर एंगल बी, इसमें एंगल एन के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, एंगल बी ये इक्वल है एंगल टी के, मीन्स इसके इक्वल। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एंगल बी जो है वो इसी कॉर्नर के एंगल के इक्वल होगा, आपको एंगल चेंज भी हो सकते हैं। उसी तरह से एंगल जो सी है वो एंगल एन के इक्वल है, इसका मतलब एंगल जो सी है वो एंगल एन के इक्वल है। अब एंगल बी और एंगल सी के बीच की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंगल टी और एंगल एन के बीच की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो बी सी है वो नॉट इक्वल टू एन टी है, मीन्स इसके बीच की जो साइड है वो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड के इक्वल नहीं है। तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल। इसलिए हम इन दोनों ट्रायंगल को एंगल साइड एंगल के बेसिस पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है, यह है ए बी सी और यहाँ पर एल पी आर। अब एंगल बी यहाँ पर मान लीजिए कि 40 डिग्री है और ये एंगल टी 40 डिग्री की इक्वल है। एंगल सी यहाँ पर मान लीजिए कि 50 डिग्री है और यहाँ पर एंगल एल ये 50 डिग्री है, और इन दोनों के बीच की साइड 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर टी और आर ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो बेटा एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल टी है, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल एल है। ये जरूरी नहीं कि एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर ही होगा, जो एंगल जिस एंगल के इक्वल होगा वो करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल एल होगा। अब एंगल बी और सी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एंगल एल और टी के बीच की साइड आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, और अगर नहीं मान सकते तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी नहीं बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल। अगर सपोज इसकी साइड गिवन होती कि ये मान लिया कि 8 सेंटीमीटर है, तभी भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। या फिर अगर यहाँ पर गिवन नहीं है और यहाँ पर ये 40 है, 40 के इक्वल हो गया 50, 50 के इक्वल हो गया, और 40 और 50 के बीच की जो साइड वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 40 और 50 के बीच की साइड गिवन नहीं है, लेकिन दूसरी साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। तभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कि एंगल साइड एंगल का मतलब है कि दो एंगल और उसके बीच का करना चाहिए साइड होना चाहिए, तभी हम दो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल पर आते हैं। नेक्स्ट है एस एस एस। एस एस का मतलब हो गया साइड, साइड और साइड। मतलब किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब कह सकते हैं अगर पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइडों में क्या हो, इक्वल हो। मीन्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल हो, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइडों के इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 हो जाए, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो गया। अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाए, और ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और ये भी कितना हो जाए, 12 सेंटीमीटर।
तो आप देख रहे हो इस ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइडें के क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय किस क्राइटेरिया से, SSS। और जब भी कोई दो ट्रायंगल ट्रिपल S से मीन्स तीनों साइडों से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका मतलब उसके जो तीन एंगल बच जाएंगे वो आपस में अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी भी हो सकते हैं जब पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइडें पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ट्रायंगल्स दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी है जिसको हम 4th नंबर की बोलते हैं उसको बोलते हैं RHS। इसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS जो है बेसिकली हम उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल के बनो। यहाँ पर देखो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये क्राइटेरिया बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका हम नाम दे देते हैं PQR। तो देखो R मीन्स होता है राइट एंगल, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल तो इक्वल ही होता है, मीन्स एंगल जो B होगा वो एंगल Q के इक्वल। राइट एंगल तो क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी राइट एंगल कहीं पर भी बनता है तो राइट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और यहाँ पर राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। अगर मान लें कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर है और इसके अपोजिट जो साइड है वो भी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर AC जो है वो इक्वल है PR के। तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब एक बचता है साइड। साइड का मतलब है कि आपके पास दो साइड हैं, एक तो AB है दूसरा क्या है, BC। यहाँ पर PQ है दूसरा क्या है, QR। तो ऐसा हो सकता है कि BC जो है वो PQ के इक्वल हो जाए, या फिर BC जो है वो QR के इक्वल हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो AB साइड है वो PQ के इक्वल हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो AB साइड है वो QR के इक्वल हो जाए। मीन्स हमारे पास जो दो साइडें बच रही हैं एक ट्रायंगल की, उसमें से कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के इक्वल हो सकती है। अब वो जरूरी नहीं कि ये साइड इसी के इक्वल होगी, या ये साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती, या फिर ये साइड इसी के इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। मीन्स ये साइड AB जो है वो इस ट्रायंगल की PQ साइड के भी इक्वल हो सकता है, या फिर AB जो है वो QR के भी इक्वल हो सकता है, या फिर BC जो है वो QR के भी इक्वल हो सकता है, या BC जो है वो PQ के भी इक्वल हो सकता है। तब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ RHS। तो अगर मान लीजिए कि इसमें हम अगर AB को हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो AB इक्वल है किसके, PQ के। तब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई RHS। अब मान लीजिए कि AB यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल में AB की वैल्यू PQ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर नहीं होती, वो QR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हम AB इक्वल टू जो PQ लिखे हैं उसको हम AB इक्वल टू क्या कर देंगे, QR। तभी भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ RHS। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इसमें AB का लेंथ नहीं गिवन था, अगर मान लीजिए कि BC की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर QR के इक्वल है, तब आप यहाँ पर AB जो PQ के इक्वल था उसके बदले आप लिखते BC किसके इक्वल है, QR के। तब आप लिखते BC दैट इक्वल टू QR। बाकी ये दोनों चीज़ें सेम होती। देन यहाँ पर BC किसके इक्वल हो जाता है, QR के। तभी भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ RHS। अगर मान लीजिए कि जो BC है वो QR के इक्वल नहीं है, वो PQ की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तब आप लिखते हैं BC इक्वल टू क्या, PQ। तभी भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ RHS। तो
इस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी दो ट्रायंगल या दो से ज़्यादा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, और इन तरीकों को हम बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब एक और मैं बता दूं आपको, ये आपके सिलेबस में इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, एंगल साइड। एंगल साइड का मतलब होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है जैसे ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर इस ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल, जैसे एंगल ए पी के इक्वल हो गया, एंगल बी क्यू के इक्वल हो गया, और यहाँ पर एस लिखा, एस का मतलब वो बीच की साइड होना कंपल्सरी नहीं है, मतलब दो एंगल्स के बीच की साइड होना जरूरी नहीं है, वो ये साइड हो सकती है। मीन्स बी सी किसके इक्वल हो जाए, क्यू आर, या फिर ए सी किसके इक्वल हो जाए, पी क्यू के, तभी भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड है। मीन्स दो एंगल, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि दो एंगल के बीच का साइड होगा। दो एंगल और एक साइड, और इसमें डिफरेंस है एंगल साइड एंगल में। यहाँ पर है कि दो एंगल और उसके बीच की साइड होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर भी हम दो ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो बेटा, आपको क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। इसमें एंगल ये 60 डिग्री है, बी सी आपको 8 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसमें आपको पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू 60 डिग्री है, और एंगल क्यू आर 8 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस क्राइटेरिया से। और फिर आपको अदर्स पार्ट को भी शो करने के लिए कहा जा सकता है कि आप शो करो कि ए सी किस साइड के इक्वल होगी, या एंगल ए किस एंगल के इक्वल होगा, या एंगल सी किस एंगल के इक्वल होगा। तो देखो, ये जो साइड है ए बी, आपको पता है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, और जो बी सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल है। तो इसका मतलब बी सी इक्वल टू क्यू आर, और इन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है वो एंगल बी है। तो एंगल बी दैट इक्वल टू एंगल क्यू। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल वो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। मीन्स साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड के बेसिस पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके अदर्स पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अदर्स पार्ट में कौन कौन से आएंगे, अदर्स पार्ट में बेटा आपको आएगा कि एंगल ए वो इक्वल होगा एंगल पी के, ए सी वो इक्वल होगा पी आर के। मीन्स ये जो साइड है वो पी आर के साइड इक्वल होगी, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी से ये अदर्स पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, और उसमें मैंने बताया कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना, और आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।